वंदे मातरम आज दिल्ली के 7 फेरे में हम आज 5वें फेरे पर पहुंचे अविनाश जी। चौथा फेरा जो था वो हमारा डीडीए का था। डीडीए से संबंधित समस्या दिल्ली में जो था उसका आज बहुत बड़ा अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा दिल्ली में छाया हुआ कुछ दिनों से। उसकी चर्चा हम करेंगे और किस प्रकार डीडीए हावी अनाधिकृत कॉलोनियों पर, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली में बिजली वितरण का क्या सिस्टम है। सबसे पहले जब गवर्नमेंट के पास फुल फ्लैश दिल्ली का बिजली वितरण का काम था तो इस प्रकार की पर्ची मिलती थी, दिल्ली विद्युत बोर्ड लिखा हुआ होता था। ये सन 2000 के आसपास 2000 की ये पर्ची है दिल्ली विद्युत बोर्ड का, जिसमें हम लोग पैसा जमा कराए थे। अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोग जहाँ पर बिजली नहीं था तो वहां पर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए एक प्रावधान होता था और ये हमारा खुद का ये शैलेंद्र पांडे के नाम से दिल्ली विद्युत बोर्ड का सन 2000 ईस्वी का ये स्लिप है जो हम हमारे जैसे कई लोगों ने जमा कराया था। तो कुतुब विहार में एक ट्रांसफार्मर लगा था और उस एक ट्रांसफार्मर से दिल्ली में सप्लाई हर कॉलोनियों में अलग अलग ट्रांसफार्मर लगाकर होता था। तो मैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत पटियाला विधानसभा का कुतुब विहार कॉलोनी की समस्या से इस कार्यक्रम को शुभारंभ करता हूँ। ऐसे पूरे दिल्ली में दिल्ली विद्युत बोर्ड के द्वारा ही सप्लाई होता था बिजली का सन 2000 तक और 2000 के बाद 1 जुलाई 2002 को दिल्ली की विद्युत बोर्ड का जो संगठन था वितरण करने का, ये ऑफिशियली समाप्त कर दिया गया 1 जुलाई 2002 से पहले। और सरकार ने, तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस की थी शैला दीक्षित की, उन सरकार ने बीएसईएस, बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल ये 4 तरह की विद्युत कंपनियों को इन्होंने हायर किया कि हम दिल्ली में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए हम 4 कंपनी दिल्ली को, पूरे दिल्ली में बिजली की सप्लाई करने के लिए देंगे। और इस सिलसिले में 4 कंपनी आई थी, बीएसईएस, बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल। इन चारों कंपनी के द्वारा पूरे दिल्ली को आज सप्लाई मिलता है। तत्कालीन सरकार ने काम अच्छा किया था। 1731 कॉलोनियां आज डीडीए की लिस्ट में है, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां डीडीए के लिस्ट में है। और वहां पर आज समस्या खड़ा हो गया है कि हम जिस कंपनी को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बिजली को ठीक प्रकार से मुहैया कराने के लिए, दिल्ली के लोगों को सुविधा देने के लिए काम किया था कि बिजली का प्रॉपर तरीका हो, से सप्लाई हो सके और किसी को असुविधा ना हो। तो ये 2023 तक, यानी 2023 जून तक ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चला दिल्ली में सप्लाई का। किसी को मीटर लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब से कॉलोनी जो कुतुब विहार जैसी कॉलोनियां, दिल्ली की कॉलोनी जिस हिस्से से ऑर्गेनाइजेशन हुआ, यानी शहरीकृत गांव के रूप में दर्जा मिला शहरीकृत क्षेत्र में, तो इन्होंने क्या किया, एक नया फरमान जारी कर दिया केंद्र सरकार की तरफ से कि अब उन कॉलोनियों में उन खसरा नंबर पर ही मीटर लगेगा जिस पर डीडीए एनओसी देगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सीवरेज, ये सब मूलभूत सुविधाएं देने का सरकार का एक तरह से वचनबद्धता होना चाहिए कि हम अपने पब्लिक को, अपने जो लोग हैं उनको ये मूलभूत सुविधाएं दे सके। लेकिन आज विडंबना है कि डीडीए के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कॉलोनी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मीटर लगाने के लिए अगर बीएसईएस में अप्लाई करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप डीडीए से एनओसी लेकर आइए। बिल्कुल। जबकि 2023 जून तक फ्री, बिल्कुल कोई डीडीए का इंटरफेरेंस नहीं था और पूरे दिल्ली में लोग बिजली लगाते थे और अनाधिकृत कॉलोनियों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं था। तो समय समय पर ये सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, अभी पूर्ण रूप से केंद्र की सरकार की हम बात करते हैं, केंद्र की सरकार दिल्ली के उन गरीब कॉलोनियों पर हावी हो गई है डीडीए के द्वारा कि आप जाइए और एनओसी जो व्यक्ति नहीं देता है वो अंधेरा में रहे, जैसे भी रहे, मकान बनाए, उसको बिजली नहीं मिलेगी दिल्ली में। बहुत बड़ा समस्या है मित्रों। कई हमारे पास लोग आए इस संदर्भ में
कि आप बीएससीएस में बात करिए, क्योंकि हमारे एरिया में बीएससीएस की सप्लाई होती है। मैंने डीजीएम साहब को फोन लगाया बीएससीएस नजफगढ़ का, तो उन्होंने बताई कि ऐसा रूल आ गया है डीडीए की तरफ से कि डीडीए जब तक एनओसी नहीं देगी तब तक हम मीटर नहीं लगा सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जबकि हमने पूछा कौन सा खसरा नंबर पर आप लगाती, किस पर ये लगाती, बोले कि दिल्ली में पूरा इन्होंने खसरा नंबर का लिस्ट दे रखा है, उस खसरा नंबर पर ही मीटर लगेगा और जिस खसरा नंबर का लिस्ट में नाम नहीं उस पर नहीं लगेगा। हमने प्रश्न किया कि मान लीजिए मैं सन 2002 से बीएससीएस की सेवा ले रहा हूं, जब से बीएससीएस आई, और हमने मीटर लगवाया और आज हमको फर्स्ट फ्लोर पर मीटर लगाना है, तो क्या आप मीटर नहीं देंगी? बोले कि अगर खसरा नंबर नहीं होगा एनओसी के द्वारा, मतलब डीडीए के द्वारा, या डीडीए से एनओसी नहीं मिलेगा तो आपको मीटर हम नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है। दिल्ली सरकार ने बिजली व्यवस्था को ठीक करने के लिए सन 2002 में 51% दिल्ली गवर्नमेंट के पास रखा था शेयर और 49% इन कंपनियों को दिया था, जिससे बिजली की सप्लाई ठीक प्रकार से होके और सरकार और प्राइवेट जो कंपनियां हैं ठीक प्रकार से सामंजस्य बैठा सके। लेकिन मित्रों, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज बीएससीएस के मीटर लगाने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है और इसमें बहुत सारे इलीगल तरीका से लोग सेटिंग करके कोई 20,000 कोई 30,000 इस तरह से पैसे देकर और मीटर लगवा रहा है। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है। साथ ही साथ आप यूट्यूब खोलकर देखिए, फेसबुक इसमें क्या नाम है, गूगल पर करके देखिए, कई लोगों का कंप्लेन गूगल पर भी है कि हमारा मीटर नहीं लग रहा, इतने दिनों से मैं परेशान हूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि आपके एलजी साहब से कि क्या एलजी साहब इसी तरह से दिल्ली चलेगी? दिल्ली के लोग क्या मकान बनाना, जमीन खरीद कर उन्होंने रजिस्ट्री भी आपके डीडीए में कराया, जो आप कुछ दिन पहले रजिस्ट्री के बारे में हमने बताया था, और इसके बावजूद उसमें लिखा होगा कि सारी मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी, इसके बावजूद भी मूलभूत सुविधाएं दिल्ली में नहीं मिल रही है। ये बहुत ही शर्म का विषय है इस दोनों सरकारों की, चाहे केंद्र सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो। दिल्ली की सरकार ऐसे तो एक्शन में आती है कि एलजी काम नहीं करने देता है, एलजी ये नहीं करता, एलजी वो नहीं करते हैं, तो लेकिन जब दिल्ली की बीएससीएस की मामला आया तो दिल्ली सरकार सोई हुई क्यों है? हमें लगता है कि दोनों सरकारों की मिलीभगत है, केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार को, जिससे जनता प्रताड़ित हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए खुद हमें आंदोलन छेड़ना पड़ेगा दिल्ली में, जिससे हमें बिजली ठीक प्रकार से जैसे पहले मिलती थी उस तरह से आज भी मिल सके। 23 साल करीब 22 साल हो गया बिजली का प्राइवेटाइजेशन का, इसके बावजूद भी 22 साल बाद डीडीए के दुहाई देकर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद विषय है और दिल्ली जैसे महानगर में स्थिति है जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। बस आज दिल्ली के 7 फेरे में 5वां फेरा मैं आपको बताया, और आप लोग चुनाव में, अभी चुनाव चल रहा है, आप इन प्रत्याशियों से पूछिए दिल्ली में कि क्या मीटर हमारा कब कैसे लगेगा और क्या इसका सरल तरीका होगा, डीडीए का इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है मीटर लगाने में। मैं इतना ही कहूंगा, सभी प्रत्याशियों से आप लोग जरूर पूछिए और चुनिए उन्हें जो आपकी मूलभूत सुविधाएं देने के लिए अपनी मैनिफेस्टो में रखें इस बात को और जनता की समस्या को समाधान करें। जय हिंद।